महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। रूस की मिसाइल ब्रिगेड ने एक झटके में यूक्रेन को मिले अमेरिकी F-16 जेट्स को उड़ा दिया है। F-16 फाइटर जेट को तबाह करके पुतिन ने साबित कर दिया है कि अब यूक्रेन को ना तो अमेरिका और ना ही नेटो के हथियार बचा पाएंगे। मारा गिराया यूक्रेन का F-16, रूस का अमेरिका से बदला। वाकई में 72 साल के रूसी राष्ट्रपति पुतिन जंग के उस्ताद साबित हो रहे हैं। इन 3 तस्वीरों में रूस यूक्रेन जंग की वो जमीनी हकीकत दिख रही है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जो यूक्रेन दावा कर रहा था कि वो अमेरिका से मिले F-16 जेट से रूसी सेना को दबा कर डालेगा, उस यूक्रेन को रूसी मिसाइलों ने औकात दिखा दी है। भले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दावा करें कि यूक्रेनी सेना ने रूस की तरफ से जंग कर रहे 3000 उत्तर कोरिया के सैनिकों को मार डाला, लेकिन हकीकत में पुतिन का रूस पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहा है। इधर पुतिन ने अपनी एक मिसाइल को जंग में मास्टर स्ट्रोक बताते हुए पूरे यूक्रेन पर नए सिरे से हमले का आदेश दे दिया है। पिछले 48 घंटे की जंग में रूस सेना ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि रूस को युद्ध में हराना अब यूक्रेन, अमेरिका और नेटो देशों के बस की बात नहीं रह गई है। अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस यूक्रेन जंग का 1037वां दिन कैसा रहा। रूसी सेना का दावा है कि अमेरिका से यूक्रेन को मिले F-16 रूसी इलाके पर हमला करने की कोशिश में थे। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया में कुछ F-16 जेट्स ने घातक मिसाइलों के साथ उड़ान भरी, जिसकी जानकारी तुरंत रूसी एयर डिफेंस को मिली। उसके बाद रूसी मिसाइलों और F-16 के बीच मुकाबला शुरू हो गया। दावा किया जा रहा है कि रूस ने अपने मिसाइल चक्रव्यूह में अमेरिका से यूक्रेन को मिले F-16 जेट को बुरी तरह से फंसा लिया और एक F-16 को मिसाइल से मार गिराया। ये पूरा हमला कब और कहां हुआ, इसे आप एनिमेशन से समझ लीजिए। रूसी दावों के मुताबिक रूसी एयर डिफेंस को 27 दिसंबर को पता चला कि यूक्रेन F-16 से रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान यूक्रेन के F-16 जेट एक साथ रूसी सीमा पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तभी रूस की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों ने F-16 पर चारों तरफ से हमला कर दिया। यूक्रेन के कई F-16 तो रूसी मिसाइल हमले में बच गए, लेकिन एक F-16 को रूसी मिसाइल ने उड़ा दिया। ये दूसरा मौका है जब रूसी सेना ने यूक्रेन के F-16 को युद्ध में तबाह कर दिया है। रूसी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन के ज़पोरिज़िया में ही F-16 को तबाह किया है। रूस यूक्रेन जंग काफी विनाशक हो चुकी है। कुर्स्क इलाके में रूसी सैनिकों के साथ उत्तर कोरिया के लगभग 12,000 सैनिक यूक्रेनी सेना पर हमला कर रहे हैं। अब तक कोरियाई सैनिक यूक्रेन के 300 सैनिकों को मार चुके हैं, लेकिन अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस की तरफ से जंग कर रहे कई कोरियाई सैनिकों को मार डाला है और कई को जिंदा पकड़ लिया है। जरा ये तस्वीर देखिए, ये उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम की सेना का सैनिक है, जिसे यूक्रेनी सेना ने रूस की तरफ से जंग करते वक्त गिरफ्तार किया है। यूक्रेन ये दिखाना चाह रहा है कि वो जंग में जीत रहा है। जरा देखिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कोरियाई सैनिकों पर क्या दावे कर रहे हैं।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि इस युद्ध में रूस की मदद के लिए उतरे उत्तर कोरिया के 3000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई या फिर वो घायल हो गए। ज़ेलेंस्की को डर है कि पुतिन और किम इसका बदला जरूर लेंगे। ज़ेलेंस्की को डर है कि उत्तर कोरियाई रूस की मदद के लिए जल्द ही और सैनिक और हथियारों को मॉस्को भेज सकता है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जिस तरह से इस जंग में उत्तर कोरिया रूस की मदद कर रहा है, उसे लेकर दुनिया भर के नेता कुछ भी नहीं कह रहे। दक्षिण कोरिया की सेना ने भी कहा है कि इसके स्पष्ट संकेत नहीं है कि उत्तर कोरिया सुसाइड ड्रोन सहित अत्याधुनिक हथियारों और सैनिकों को रूस भेजने की तैयारी कर रहा है। हम आपको बता दें कि इस वक्त रूस की तरफ से 12,000 कोरियाई सैनिक जंग कर रहे हैं। इन्हीं कोरियाई सैनिकों ने एक हफ्ते पहले 300 यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला था। І ми бачимо, що російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців. Все у них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців в полон. Їх свої ж добивають, є такі факти, і в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту. यूक्रेन, नाटो और पश्चिमी देशों के खुफिया एजेंसियां इस वक्त पुतिन के परमाणु तेवरों से कांपने लगी हैं। खबरों में दावा किया गया है कि 72 साल के पुतिन पिछले 48 घंटे में अपने टॉप कमांडरों और मंत्रियों के साथ मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक लगातार परमाणु मीटिंग कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जब से यूक्रेनी सेना ने नाटो देशों के साथ मिलकर रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले किए हैं, उसके बाद से पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि अब टेबल पर नहीं, सिर्फ जंग के मैदान में ही युद्ध का फैसला होगा। आने वाले कुछ घंटों में ही रूस की तरफ से यूक्रेन पर या तो परमाणु हमला हो सकता है या फिर लंबी दूरी की बड़ी मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी कीव को तबाह किया जा सकता है। पुतिन के बेहद करीब और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने वैसे तो कई बार यूक्रेन, अमेरिका और नाटो का नाम लेकर परमाणु धमकी दी है, लेकिन इस बार सर्गेई लावरोव ने डंके की चोट पर कह दिया है कि रूस और उनके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए अगर जरूरी हुआ तो रूस परमाणु विकल्प से भी पीछे नहीं हटेगा। रूसी राज्य समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने रूसी टेलीविजन पर धमकी देते हुए कहा है कि हमारे संकल्प और धैर्य की परीक्षा लेने वाले देश अच्छी तरह से जान लें कि मॉस्को किसी भी आवश्यक तरीके से अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा जरूर करेगा। लावरोव ने दो टूक कहा कि हमारा उद्देश्य परमाणु हथियारों के उपयोग के जोखिमों को बढ़ाना नहीं है, लेकिन अगर रूस के हितों पर गंभीर आंच आई तो कुछ भी संभव है। So the message which we wanted to sell by testing in real action this hypersonic system is that we will be ready to do anything to defend our legitimate interest. We hate even to think about war with the United States, which will take nuclear character. जो लोग ये समझते हैं कि 3 साल से रूस खोखली परमाणु धमकी दे रहा है और कुछ नहीं करेगा, ऐसे लोगों की सोच के ठीक उलट अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के खुफिया प्रमुख और नाटो चीफ कुछ और ही अनुमान लगाए बैठे हैं। नाटो और पश्चिमी देश मानकर चल रहे हैं कि 2025 में यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका को एक बड़ी परमाणु जंग का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पुतिन को उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अपने हजारों सैनिकों के साथ एटमी मिसाइलें तक दागने को तैयार बैठे हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए ब्रिटिश सेना के प्रमुख एडमिरल सर टोनी राडाकिन ने ऐसा बयान दिया है जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। ब्रिटिश सेना के प्रमुख एडमिरल टोनी राडाकिन ने अपने भाषण में रूस की तरफ से परमाणु खतरे पर बड़ा बयान दिया है। टोनी राडाकिन ने दो टूक कहा है कि रूस की ओर से हमने नाटो देशों के खिलाफ सामरिक परमाणु उपयोग, बड़े पैमाने पर परमाणु अभ्यास और नकली हमलों की जंगली धमकियां दे रखी हैं। राडाकिन ने कहा कि रूस की परमाणु धमकियां हमें स्थिरता बनाए रखने से रोकने की कोशिश है। राडाकिन ने यहां तक कहा कि नाटो देश तीसरे परमाणु युग की सुबह की ओर देख रहे हैं। परमाणु हथियारों की दौड़ के शुरुआती विस्फोट के संकेत मिलने लगे हैं। The United States and the allies of the United States who also provide this
long-range weapons to the Kiev regime, they must understand that we would be ready to use any means not to allow them to succeed in what they call strategic defeat of Russia. एक बात जान लीजिए, आम आदमी, बड़े नेता, अफसर, यहां तक कि वॉर एक्सपर्ट्स भी नहीं जानते हैं कि युद्ध में जंग से जुड़े बड़े फैसले क्यों होने वाले हैं। लेकिन हर देश में कुछ ऐसे अरबपति व्यापारी होते हैं जो जानते हैं कि आने वाले दिनों में युद्ध कैसा होगा। रूस यूक्रेन जंग में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद जो शख्स आपको दिख रहा है वो एक अरबपति रूसी व्यापारी है जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिन मालाफेयेव। पुतिन के करीबी और रूस का टाइकून कॉन्स्टेंटिन मालाफेयेव ने फाइनेंशियल टाइम्स पर दावा किया है कि अब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भी पुतिन को परमाणु जंग करने से रोक नहीं पाएंगे। दावा किया जा रहा है कि लगभग 13 देशों के बीच भीषण परमाणु जंग होगी जिसमें आधे से ज्यादा दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाएगी। कई जगह तो ऐसी होंगी जहां अगले 3000 से लेकर 20,000 साल तक जमीन रहने लायक नहीं रह जाएगी। जरा देखिए कॉन्स्टेंटिन क्या दावा कर रहे हैं। क्रेमलिन के करीबी एक प्रभावशाली कट्टरपंथी अरबपति रूसी व्यापारी कॉन्स्टेंटिन ने दो टूक कहा है कि ट्रंप संघर्ष को केवल तभी समाप्त कर सकते हैं जब वो उन्नत लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल के फैसले को पलट दें जो बाइडेन वॉशिंगटन में लिया है। इसके अलावा ट्रंप यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की सत्ता से हटा दें। अगर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद बाइडेन सरकार के फैसले नहीं पलटते हैं तो ऐसे ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को किसी भी कीमत पर नहीं रोक पाएंगे। कॉन्स्टेंटिन मालाफेयेव ने यहां तक कहा कि ट्रंप को चाहिए कि वो यूक्रेन की चिंता ना करें बल्कि यूरोप और दुनिया के भविष्य की चिंता करें। कॉन्स्टेंटिन मालाफेयेव ने यूक्रेन द्वारा रूसी क्षेत्र में अमेरिकी और ब्रिटेन निर्मित लंबी दूरी की मिसाइलें दागने पर कहा है कि दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर है और पुतिन ने यूक्रेन पर एक प्रायोगिक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल दागकर जवाब दिया है। ये युद्ध पूर्ण एटमी जंग में कभी भी बदल सकता है। Зокрема, постачання зброї від партнерів – це пряма залежність. Чим більше вогнева сила нашої армії, чим більше у нас технологічних можливостей, тим більше зможемо знищити російського наступального потенціалу і захистити життя наших воїнів. अगर पिछले 72 घंटों की बात की जाए तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए लगभग 3 साल से चल रही जंग भस्मासुर बनती जा रही है। वॉर मैप पर यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिरिस्की ज़ेलेंस्की के साथ सर खपा रहे हैं। दिक्कत यह भी है कि पुतिन ने नाटो के खिलाफ अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं। रूस से लेकर बेलारूस तक रूस ने ऐसी जबरदस्त परमाणु युद्ध का चक्रव्यूह रचा है कि नाटो देशों की हालत खराब हो चुकी है। इधर आने वाले कुछ दिनों में रूस की तरफ से यूक्रेन पर या तो परमाणु हमला हो सकता है या फिर लंबी दूरी की बड़ी मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी कीव को तबाह किया जा सकता है। अब देखना होगा कि साल 2025 में क्या पुतिन परमाणु बाजी पर दांव लगाएंगे।